आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और PCZ। सो व्हाट इज दिस PCZ? पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज। पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज, पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज भी इसका और एक नाम ही है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम इस तरह से लिखते हैं PI या PCZ। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है, बट इससे पहले हमें ये पता होना कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हमारे अमीनो एसिड की जनरल फार्मूला है। इसमें COH रहता है, बेस एसिडिक ग्रुप, इसमें एसिड बेसिक ग्रुप रहता है, एक R रहेगा और H रहेगा। तो अगर हम अमीनो एसिड को इस फॉर्म में लिखेंगे, जो हमने ये NH2 लेफ्ट साइड में लिखा है, इस अमीनो एसिड को बोलते हैं L अमीनो एसिड। L अमीनो एसिड्स जो भी नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका जो स्टीरियो आइसोमर है एनेंशियोमर दूसरा, जिसको हम बोलेंगे D अमीनो एसिड। D अमीनो एसिड के केस में यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो NH2 है इट इज़ ऑन द राइट साइड। तो ये है D और L अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये जो अमीनो एसिड है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारे पास एक है एसिडिक ग्रुप, एक है बेसिक ग्रुप। तो जो एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप विल रिलीज H पॉजिटिव एंड इट विल बी गेनड बाय दिस NH2। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? COO माइनस, इधर रहेगा NH3 प्लस। यहाँ से हमारे पास दो है ही, अपना एक H है और ये R। तो जो हमारा अमीनो एसिड है वो एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें इसका नाम हम रख सकते हैं, ये एक इंटरनल साल्ट भी रहेगा, काइंड ऑफ इंटरनल साल्ट। ये एक इंटरनल साल्ट है, इंटरनल साल्ट भी इसको बोलते हैं, और इसको बहुत फेमस नेम से हम जानते हैं जिसका नाम है ज़ुइट्रायन। ज़ुइट्रायन। तो अभी अमीनो एसिड इसी फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? एक साल्ट फॉर्म में होता है, और ये रीज़न है कि अमीनो एसिड जो आयनिक नेचर के होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि ये साल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही कंपाउंड में होते हैं, इसलिए इसका नाम और एक नाम इंटरनल साल्ट भी हम बोलते हैं। तो अब इसी अमीनो एसिड को अगर हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका क्या हो सकता है? अगर हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखेंगे, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। ये रहेगा हमारा कैथोड, सॉरी ये रहेगा हमारा एनोड और ये रहेगा कैथोड। इस अमीनो एसिड को अगर हम इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखने के बाद ये हमारे पास इसमें ये अमीनो एसिड है जिसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। सपोज हमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास कैथोड का चार्ज है माइनस, ये हमारा रहेगा कैथोड, और ये हमारे पास एनोड, एनोड का चार्ज रहेगा प्लस। अब अगर हमने क्या किया है कि ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में अगर हमने pH को चेंज कर दिया, सपोज हमने pH कम कर दिया, हमने pH कम कर दिया, क्या मतलब उसका? हमने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाना मीन्स pH कम करना टुवर्ड्स एसिडिक pH, एसिडिक pH। इस केस में क्या होगा? जब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज़्यादा होगी, हमारे पास अमीनो एसिड इस फॉर्म में था COO माइनस NH3 प्लस H, और जब हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, ये जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे अमीनो एसिड में ऑलरेडी हमारे पास जो NH3 है इसने एक H पॉजिटिव गेन कर दिया है। अब हमारे पास जो CO माइनस है ये एक्ट करेगा एज अ बेस, ये एक्ट करेगा एज बेस, क्योंकि इसने H को जो रिलीज़ किया उसके बाद इसमें से जो कंजुगेट बेस बना है वही कंजुगेट बेस है। तो ये जो कंजुगेट बेस है इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो अमीनो एसिड की फॉर्म आएगी इस फॉर्म में आएगा COH, इधर रहेगा NH3 प्लस, ये रहेगा हमारे पास H, और ये रहेगा हमारे पास R। तो इस केस में अगर हम अमीनो एसिड का नेट चार्ज देखते हैं, नेट चार्ज अपने अमीनो एसिड पॉजिटिव, नेट चार्ज है पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा? इट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स कैथोड, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको खुद को स्टेबलाइज करना है, तो ये जाएगा टूवर्ड्स कैथोड। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये अमीनो एसिड है COO माइनस, ये हमारे पास है NH3 प्लस, ये रहेगा हमारे पास H, ये हमारे पास है R। अब अगर हमने बेसिक मीडियम में इसको रखा है, बेसिक मीडियम में रखा तो pH क्या होगा? pH बढ़ जाएगा, OH की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। ये कौन सा मीडियम है? ये रहेगा हमारे पास बेसिक मीडियम, ये रहेगा हमारे पास बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के केस में हमारे पास एसिड कौन एक्ट करता है? एसिड एक्ट करता है NH3 प्लस, क्योंकि अमीनो एसिड में इसने जब H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट किया था, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये अब बना NH3 प्लस के केस में, और ये आया CO माइनस के फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास ये दोनों NH3 प्लस और CO माइनस, इनके केस में, इन दोनों के केस में जो NH3 रहेगा, NH3 विल बी एक्टिंग एज एन एसिड। तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा, H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद COO माइनस, दिस विल बी H, ये रहेगा R,
अब इससे चार्ज रिमूव हो जाए क्योंकि एक एच यहाँ से रिलीज हुआ, ये बना NH2। इस केस में जब हमने इसको बेसिक मीडियम में रखा, बेसिक मीडियम में रखने के बाद हम देख रहे हैं कि जो नेट चार्ज अमाइनो एसिड का है वो कन्वर्ट हो गया नेगेटिव चार्ज में, इसका नेट चार्ज नेगेटिव हो गया। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी भी आयन का चार्ज नेगेटिव होता है तो इट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स एनोड, ये एनोड की तरफ शिफ्ट होगा। अगर हम न्यूट्रल फॉर्म में भी रखेंगे, सपोज हम न्यूट्रल फॉर्म में भी रखते हैं अमाइनो एसिड को, ये हमारे पास COH है, ये हमारे पास C रहेगा, NH2 रहेगा, दिस विल बी अवर H, दिस विल बी अवर R। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, तब भी ये जो है H पॉजिटिव इट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस NH2, क्योंकि H पॉजिटिव एसिड है और हमारे पास जो NH2 है एक्ट करेगा बेस, तो इस फॉर्म में भी ये रहेगा COH और इधर चार्ज आएगा NH3+ और ये रहेगा H, ये रहेगा R। सिमिलरली बेसिक के केस में यहाँ से H रिलीज होगा तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। चाहे आप न्यूट्रल फॉर्म में अमाइनो एसिड को रखो, ये हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में अमाइनो एसिड है, चाहे उसको ज़िविट्राइन के फॉर्म में रखो, जो हमारे पास है, दोनों के केस में हमने देखा कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड एग्जिस्टेंस इन एल फॉर्म की शेप ये रहती है। इसको हम इंटरनल साल्ट भी बोलते हैं या ज़िविट्राइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें COH एक्ट करता है एज एन एसिडिक ग्रुप, NH2 एक्ट करता है बेस, यहाँ से H रिलीज होता है, यहाँ से H वो अट्रैक्ट हो जाता है। फिर जो हमारे पास ज़िविट्राइन है, इसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रखने के बाद अगर हम pH को चेंज करेंगे, अगर हमने pH को बढ़ा दिया, pH बढ़ाने से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सोल्यूशन में जो हमारे पास CO- अमाइनो एसिड का वो एक्ट करेगा, जैसे बेस या एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू COH। तो नेट चार्ज जो हमारे पास अमाइनो एसिड का वो रहेगा पॉजिटिव। तो जब भी नेट चार्ज पॉजिटिव रहेगा इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि हमारे पास कैथोड का चार्ज रहता है नेगेटिव, कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है तो अमाइनो एसिड की शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स द कैथोड। वाइल एज अगर हम देख सकते हैं कि इसी ज़िविट्राइन को, ये जो हमारे पास ज़िविट्राइन है, इसको हमने बेसिक मीडियम में रखा जहाँ पे pH का वैल्यू ज़्यादा है। क्या मतलब उसका कि OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बेसिक मीडियम में रखा। बेसिक मीडियम में रखने के बाद इस केस में ज़िविट्राइन में अमाइनो एसिड का NH3+ एक्ट करता है एज एन एसिड, यहाँ से H रिलीज होगा तो ये बनेगा NH2 और CO- पे नेट चार्ज नेगेटिव आएगा, तो नेट चार्ज अमाइनो एसिड का नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव के केस में ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स एनोड और एनोड के पास हमारे पास चार्ज रहता है पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एसिडिक और बेसिक मीडियम में जब भी हम अमाइनो एसिड को रखते हैं कि ये अपना जो पोजीशन है चेंज करे, समटाइम्स इट गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द कैथोड, समटाइम्स इट गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द एनोड। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? व्हाट इज दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? व्हाट इज दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज? पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज, व्हाट इज दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज? ये वो pH है, ये एक्चुअली pH ही होता है, ये एक्चुअली pH ही होता है। ये वो pH है जहाँ पे वेयर देयर will be no, where there will be net charge of an electrolyte, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट है अमाइनो एसिड, where there will be net charge of an amino acid, net charge of an amino acid या इलेक्ट्रोलाइट is equal to 0, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज भी कहते हैं। इस pH पे क्या होगा? देयर विल बी नो नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज जीरो रहेगा, हेंस नो मूवमेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड नीदर टुवर्ड्स कैथोड और एनोड। शॉर्ट में भी याद रखोगे कि ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, जो PI होता है और PCZ भी जिसको बोलते हैं, ये वो pH है जहाँ पे नो नेट मूवमेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड, नो नेट मूवमेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड विल टेक प्लेस, नो नेट मूवमेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड विल टेक प्लेस। तो जहाँ पे कोई नेट मूवमेंट अमाइनो एसिड की नहीं होगी उस pH को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ pH इज़ लेस देन PI, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, इसका PI है 6 और इसका pH है, सपोज इसका pH है 3। अगर इसका pH 3 है तो हम यहाँ पे इधर चेक करेंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है, इसका pH हमने रखा है 3 pH पे क्या होगा? जब pH का वैल्यू कम होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस टाइम पे अमाइनो एसिड का जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा? COH, ये रहेगा NH3+, यहाँ से ये था H और इधर से ये था R। इसके पास नेट चार्ज उस टाइम पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स कैथोड। H पॉजिटिव ने ज़्यादा रखा, हमारे पास क्या था? CO- है, इसने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया H को और ये बना COH, तो नेट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो ये रहेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। तो क्या हम लिखेंगे इधर? इफ़ pH इज़ लेस देन PI, अमाइनो एसिड विल बी shifted towards
कैथोड, अमाइनो एसिड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड। सिमिलरली इफ pH इज़ ग्रेटर देन पी आई, pH इज़ ग्रेटर देन का पी आई मतलब क्या है कि OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये रहेगा हमारा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी हमने देखा कि जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड विल शिफ्ट, अमाइनो एसिड विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में ये जो OH माइनस है ये सब्सट्रैक्ट करेगा NH3 से H पॉजिटिव, और हमारे पास रहेगा COO माइनस, यहाँ पे रहेगा NH2, ये रहेगा हमारा H, और ये रहेगा हमारा R। इस केस में नेट चार्ज अमाइनो एसिड पे ये रहेगा, तो इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द एनोड। दिस वाज द एग्जांपल हाउ यू कैन कीप इन माइंड कि व्हेन pH इज लेस देन pI एंड व्हेन pH इज ग्रेटर देन pI, टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड और अमाइनो एसिड विल बी शिफ्टेड। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH होता है जहाँ पे नो नेट मूवमेंट होगा, जहाँ पे टोटल फेस चार्ज अपने अमाइनो एसिड जीरो होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे। उस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे जहाँ पे नो नेट ऑफ अमाइनो एसिड विल टेक प्लेस, दैट विल pH इज कॉल्ड एज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इससे पहले हमको याद रखना होगा कि अगर अमाइनो एसिड में हम एसिडिक मीडियम इसको रखेंगे, एसिडिक मीडियम में रखने के लिए हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो वो CO माइनस गेन करेगा, नेट चार्ज अमाइनो एसिड पे प्लस रहेगा, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। और सिमिलरली अगर बेसिक मीडियम रखेंगे तो इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि नेट चार्ज इसमें रहेगा नेगेटिव।